Hello, aspirants. We are introducing a new series, Know Your Constitution, in which we will be discussing the landmark cases and important doctrines for all of you in an easy language. So today we will be understanding what is a basic structure doctrine. तो आइए समझते हैं इसकी शुरुआत कैसे होती है। 1951 में हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था जिससे कि आर्टिकल 15 में एक नया क्लॉज ऐड हुआ था एंड आर्टिकल 16 में भी सेम क्लॉज ऐड हुआ था अंडर क्लॉज 4। अब ये क्लॉज ये बोलता है कि आर्टिकल 15 में एजुकेशन एंड आर्टिकल 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये दो जगहों पे रिजर्वेशन दिया गया था फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब इस अमेंडमेंट आने के बाद एक क्वेश्चन रेज होता है, वो क्वेश्चन ये था कि क्या पार्लियामेंट कुछ भी अमेंडमेंट ला सकती है पार्ट 3 के अंडर विच इज अ फंडामेंटल राइट। So this was the question whether parliament can amend the fundamental right given under part 3 of the Indian constitution or not. Interestingly, in this case Supreme Court affirmed that yes, parliament can amend the fundamental right. So this case was in 1951. इसके बाद सीधा 1965 में अगेन द मैटर गॉट रेज्ड अप वेदर द पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट और नॉट. So again in this case of Sajjan Singh versus Union of India, the Supreme Court affirmed that yes, Parliament can amend the fundamental rights. Thereafter in 1967 a very landmark case takes place, Golaknath versus State of Punjab. In this case, court denies that Parliament do not have power under Article 368. So Article 368 is the amending power which has been given to the Parliament, but in this case court says that Parliament do not have power to amend the fundamental right. However, they can amend the constitution of any other part other than part 3 which is a fundamental right. इसके बाद जो बहुत लैंडमार्क केस है वो आता है 1973 में विच इज द केशवानंद भारती केस. अब ये केस पूरी हिस्ट्री बदल देता है. इस केस में क्या होता है कि कोर्ट बोलती है कि जो प्रीवियस केसेस थे 1951 और 1965 के, दोज वर करेक्ट इन सेइंग दैट पार्लियामेंट हैज अ राइट और पार्लियामेंट हैज अ फ्रीडम टू अमेंड द फंडामेंटल राइट व्हिच इज कमिंग अंडर आर्टिकल 368. नाउ अब एक कोर्ट क्लॉज लगाती है कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने के लिए. तो जो पार्लियामेंट की पावर्स हैं ये पावर्स हैं रिलेटिव पावर्स और इसमें देयर इज अ क्लॉज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर. तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 1973 in this case of Keshwanand Bharati, the court declared the basic structure doctrine. Basic structure मतलब there are certain important principles which cannot be sacrificed specifically through the means of amendment. अब ये principles क्या हैं? जैसे कि unity and integrity of India, secular nature of our country, federal character of our country, and separation of power, and likewise. And thereafter in multiple judgments this list has been expanded. Thereafter in 1975 another landmark case takes place which is Indira Gandhi versus Raj Narayan. अब ये जो केस है 1975 में होता है और इसके बारे में मैंने हमारे पुराने वीडियो विच इज अबाउट 42nd अमेंडमेंट द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मैंने डिटेल में बात की है. सो द इमरजेंसी पीरियड 1975 टू 1977, इस बीच में इंदिरा गांधी एक अमेंडमेंट लेकर आती हैं विच इज 39th अमेंडमेंट और इस अमेंडमेंट पे वो अपने इलेक्शन विच इज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट कैन नॉट बी एडजज्ड बाय द जुडिशियल रिव्यू. तो बेसिकली आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते, जो कि एग्जैक्टली उस समय राज नारायण ने किया था. तो कोर्ट इस समय पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अपहेल्ड करती है और ये पिटीशन को डिक्लाइन कर देती है एंड इंदिरा गांधी लूजेस बिकॉज ऑफ विच नेशनल इमरजेंसी कम्स इनटू द पिक्चर. भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है. इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है. So the court says that 39th amendment unconstitutional है और 1973 का जो जजमेंट था केशवानंद भारती का that will be upheld because basic structure is important. और इस केस के बाद कुछ और प्रिंसिपल्स ऐड होते हैं जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी प्रिंसिपल, जैसे कि
हमें कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखना है और पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं रखना है. So that is how the broad powers cannot be given to the parliament for amending the constitution. Thereafter, in a very significant judgment in 1980 Minerva Mills case, so because 1976 में हमारा 42nd amendment आया था और इस amendment में एक बहुत स्पेशल पावर कर्व कर दी गई थी जुडिशरी की, which was judicial review. तो 1980 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस आर द वेरी सिग्निफिकेंट पावर्स फॉर द बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 and 32 respectively, that they have the powers to review the judgment of the parliament or laws of the parliament which is specifically dealing with the fundamental right. तो इस केस में बोला कि limited amending power itself is a basic structure and they restored the power of judicial review for Supreme Court and High Court. So this was all about the basic structure. If you like the video, please share and subscribe, and see you in the next one. Thank you.